सनी देओल बाबरी मस्जिद के हक में बोल उठे, बॉलीवुड में तूफान बरपा। भारतीय अदाकार ने 2.5 किलो का हाथ मुसलमानों के दिफा में उठा दिया। मोदी की मुश्किलात में इजाफा, अयोध्या फिर मैदान जंग बन गया। नाजरीन, तहलका मच गया। भारत में बगावत का तूफान आ गया के बाद दीगरे भारतीय अदाकारों की मोदी सरकार के खिलाफ बगावत। मुसलमानों के हक में बड़े फैसले हो गए। बाबरी मस्जिद के दिफा में अब भारतीय अदाकार सनी देओल भी बोल उठे। अयोध्या में नई जंग छिड़ गई। राम मंदिर की इमारत को बचाने के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुसलमानों का जमेगा फिर अयोध्या उमड़ आया। सनी देओल ने भी अपना 2.5 किलो का हाथ भारतीय मुसलमानों के हक में के लिए उठा दिया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया। अब कोई भारतीय मुसलमानों के हक पर डाका नहीं डालेगा। सनी देओल ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। इलेक्शन से कबल ही नरेंद्र मोदी को बड़ी शिकस्त हो गई। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की दोबारा तमीर का बेड़ा उठा लिया। लेकिन क्या हालिया बगावत भारतीय मुसलमानों को इनके हकूक दिला पाएगी? भारतीय अदाकार सनी देओल क्यों अचानक मुसलमानों के हक में बोल उठे हैं? बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए सनी देओल ने मोदी सरकार से क्या मुतालबा किया है? क्या भारतीय हुकूमत इनके मुसलमानों के हक में किए गए मुतालबात को मानेगी? इन तमाम अहम तरीन पॉइंट्स को आपसे इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नाजरीन, नरेंद्र मोदी भारत का वो वजीर आज़म है जिसने अपने हर दौर इक़्तिदार में भारतीय मुसलमानों पर मुजालिम की एक नई मिसाल कायम की। फिर चाहे वो गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हो या फिर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तमीर हो, हर मामले में फासिस्ट मोदी सरकार ने जालिमाना रोल ही प्ले किया है। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल होने के बाद आज भी मुसलमान इंसाफ के तलबगार हैं। लेकिन अब बाबरी मस्जिद के हक में कुछ ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं जिन्हें दबाना न भारतीय सरकार के बस में है और ना ही मोदी सरकार के पैरोकारों के हाथों में। इतलात आई हैं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और ये आवाज़ें खुद मोदी की पुरजारियों ने उठाई हैं। पहले भारतीय अदाकार सनी लियोनी ने बाबरी मस्जिद की तामीर से मुतल्लिक बयानबाजी की और अब सनी देओल इस कार्य खैर में कूद पड़े हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार सनी देओल की आवाज़ को अनसुना कर सकेगी? सनी देओल ने बाबरी मस्जिद के हवाले से क्या बड़ा कदम उठाया है? क्या भारतीय अदाकार ये कदम भारतीय मुसलमानों को उनके हकूक़ दिला सकेगा? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, मस्जिद खुदा का घर है, अल्लाह की इबादत और रियाजत की जगह, मुसलमानों का सबसे मुबारक और मुक़द्दस मुकाम और ज़मीन का ऐसा काबिल एहतराम हिस्सा है कि जहाँ खालिक कायनात की तौहीद और रब्बियत का शब रोज़ इकरार व इतराफ़ और इजहार व ऐलान किया जाता है। इसकी हम्दो सना, ज़िक्र व फ़िक्र, तस्बीह व तहलील से मस्जिद की फ़िज़ाएँ हमेशा गूंजती रहती हैं। अल्लाह ताला के सामने सरे मसजूद होने के लिए सबसे पहला घर जो तमीर हुआ वो काबा मोअज़्ज़मा है। इस वक्त एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भारत के मुसलमानों को तरह तरह के मसाइल में उलझा कर उनकी शराधा को मुंतशिर और उनकी ताकत को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। भारत का मीडिया मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल ज़हर अफ़शानी कर रहा है। इस्लाम के असूल व क़वानीन और इसकी मुक़द्दस शख्सियात के बारे में मुसलसल बदगुमानियाँ फैलाई जा रही हैं। शुआरे दीन को पामाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कुरान मजीद पर हमले हो रहे हैं और बहुत सारी मसाजिद को मस्मार किया जा रहा है या इसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जिसका वाहिद मकसद ये है कि भारत के मुसलमान मजबूर होकर अपने इम्तियाज़ व तशख़्ख़ुस को खैराबाद कहकर अपने आप को गंगा और जमुना की धारों के हवाले कर दे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि भारत के मुसलमान अपने दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ व बका की खातिर हर तरह की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं और इन्हें कोई भी ताकत किसी कीमत पर सरहद इस्लाम से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि हर मोड़ पर भारत के मुसलमानों ने अपने इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों का जमकर मुकाबला किया है। यही वो जज्बा ईमानी है जिसकी वजह से भारत के मुसलमान अपने आप को अब तक महफूज रखे हुए हैं और हज़ार मुज़ाहमतों के बावजूद अपने दीन व मज़हब और तहज़ीब व तमद्दुन की बावक़ार हिफाजत व पासबानी में मसरूफ़ हैं। दोस्तों, 6 दिसंबर मुसलमान हिंद के लिए नाकाबिल फरामोश तारीख है, जिसमें बीजेपी ने तकरीबन कई 100 साल कदीम अजीम तारीखी बाबरी मस्जिद जो सरे ज़मीन अयोध्या में आबाद थी, इसको ज़मीन बोझ कर दिया गया था। मोतबिर ज़राए और शवाहिद से वादिया होता है कि इस वक्त की बरसरे इक़्तिदार हुकूमत कांग्रेस पार्टी के वज़ीर आज़म हिंद नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कल्याण सिंह भी खुफिया तौर पर इन लोगों की इस खबीस साजिश में बराबर के शरीक थे।
चूंकि कई हजार के फौजी दस्ते की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता रहा और तमाम फौजी दस्ते निज़रकानो अमला तमाशाई बने रहे। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 वर्ष मुकम्मल हो चुके हैं। ये मस्जिद जो काबा की बेटी थी, आलीशान थी, इसकी मजबूत बुनियादें थी, मोटी दीवारें थी, गुंबद थे, लेकिन आज इसका नामो निशान भी मिट चुका है। बाबरी मस्जिद को शहीद लिखते हुए कलम कांपता है, दिल लरसता है, आंखें भीग जाती हैं। ये सोच कर कि जब गौ माता और बुतों के पुजारी इसके गुंबदों पर चढ़े, इस पर कलदाएं चलाना शुरू की, तो मस्जिद चीखती रही, काबे की बेटी चिल्लाती रही कि महमूद गजनवी के फर्जंद किधर हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर के घोड़ों के टापों की आवाज़ें क्यों खामोश हैं। हिंदू मुझ पर हथौड़े बरसाता रहा, बुद्धिल बुनिया मुझ पर लाठियाँ मारता रहा, मेरे इन गुंबदों पर चढ़ गया जिनमें कभी कुरान मजीद की तिलावत और अहादीस की आवाज़ें गूंजा करती थी। बाबरी मस्जिद चिल्लाती रही कि कोई है जो मेरी मदद को पहुँचे, कौन है जो मुझे गौ माता के पुजारियों से बचाए। सदैव मुझे बचाने के लिए कोई भी ना पहुँचा। जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इस दिन उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बावजूद भारत के मुसलमान अपनी ताकत, वसाइल और इस्तेदाद के मुताबिक जो एहतजाज कर सकते थे किया, लेकिन 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। आखिर मिट्टी और पत्थर से बनी हुई देवी और देवताओं के पुजारी मस्जिद के सीने पर चढ़ गए। नाजरीन, हकीकत ये है कि भारत में हिंदुत्व का अफरीत बढ़ाना नाच रहा है। भारत की अक्सरियती हिंदू आबादी की रग रग में मुस्लिम दुश्मनी सरायत कर चुकी है। यही वजह है कि भारत के 25 करोड़ मुसलमान भी बेबस हो गए। जो एहतजाज के लिए निकले, इन पर हिंदू बलवाई टूट पड़े। बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ एहतजाज करने वाले सैकड़ों मुसलमान शहीद कर दिए गए। जनूनी हिंदू 75 वर्ष से मुसलसल मुसलमानों को जलील कर रहे हैं और इन पर हमले कर रहे हैं, मगर भारतीय मुसलमान इस हद तक कमज़ोर और बेबस हो चुके हैं कि वो किसी हमले का जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। इन हालात में बाबरी मस्जिद कहती है कि मैं अपनी शहादत की शिकायत करूं तो किससे करूं। क्या मजाल है जो तुमने जवाब देने का सोचा हो और मेरे लिए आवाज़ उठाई हो। बाबरी मस्जिद कहती है, ए पाकिस्तान के मुसलमानों, ज़रा तुम भी तो बतलाओ, तुम क्यों चुप साधे बैठे रहे। क्या तुम नहीं जानते कि मैं 1828 में इस वक्त बनी थी जब बाबर ने अयोध्या को फतह याब किया था। तब बाबर ने मुझे फतह की यादगार बनाया था। इसका मतलब है मैं इस वक्त की यादगार हूँ जब हिंदुस्तान के मुसलमान मर्द मैदान में थे, मुजाहिद थे और मोहित थे। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का ये मतलब है कि आज के मुसलमान मर्द मैदान नहीं रहे और इनमें से जहादी रूह ख़त्म हो गई है।